नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उसका काव्य खंड का चैप्टर पढ़ेंगे, कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ऋतुराज के बारे में। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के बाद में अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मेरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इन्होंने ज़्यादातर 3 जो है बिंदुओं पे लिखा। एक तो समाज से जो अलग हो चुके हैं, जिनको समाज ने अलग हाशिए के लोगों पर लिखा है। एक जो है इन्होंने दैनिक जीवन में जो अनुभव किया है उसका यथार्थ लिखा, और एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में घटित होने वाले शोषण और विडंबनाओं के बारे में लिखा है। इस प्रकार से आइए जाने इन्होंने जो कन्यादान लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। मतलब जो एक माँ को सीख देनी चाहिए, उससे हटकर के एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्थाओं द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मूल्य में बंधन होते हैं। मतलब समाज एक बार जो स्त्रियों के लिए जो नियम बना लेते हैं, वो हमेशा के लिए नियम बन जाते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसका आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती हैं। इसी कारण बेटी को जो है वो माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो इसमें भी बच्चों 3 जो है वो बिंदु मुझे मुख्य तौर से नज़र आ रहा है कि एक तो आदर्श से हटके सीख दे रही है। दूसरा है कि औरत की जो कोमलता होती है उसको कमजोरी का नाम दे करके उसका उपहास छिपा रहता है। और तीसरा है लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। मतलब उसका विरोध किया गया कि लड़की जैसा न दिखना। बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है, और माँ ने जो अपने जीवन में संचित अनुभवों को भोगा है, उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति वो अपनी बेटी के सामने कर रही है कि तुम जो है कमज़ोर मत बनना। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान देते वक्त
जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे प्रमाणित कहा गया है। एक माँ का दुख जो है वो प्रमाणित था, क्योंकि उसने उसको जीवन भर भोगा है। सब प्रमाण उसको पता है कि एक औरत के जीवन में क्या क्या दुख आते हैं। और जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही है तो उसे वो दुख इतना बड़ा लग रहा है कि जैसे कि अपनी अंतिम पूंजी जो है किसी को दान दे रही है। क्योंकि वो बेटी, उसने अपने जीवन में जो दुख भोगे थे, उसे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं मेरी बेटी के जीवन में भी वो ही दुख आएंगे। इसलिए वो प्रमाण के साथ में अपनी बेटी को दान देते वक्त उसका दुख जो है वो दिखाई दे रहा है। अब लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी सरल भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि उस समय उसका दुख जो है वो स्वाभाविक है, जब वो अपनी बेटी को ससुराल भेज रही है, उसका दान कर रही है। क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, मतलब अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि उसे, अर्थात वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी कि दुनियादारी की चालाकियों को समझ सके। उसे ससुराल की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि उसे सुख क्या है ये तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं ये नहीं पता था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय ये है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में ही जीती थी। आगे है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हट करके एक नई सीख दे रही है। वो कह रही है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना। साथ ही कहा कि आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती है वही आग जलाने का कार्य भी करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी के आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का भी ज्ञान कराती है। वह कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं, जो स्नेह का आभास दिलाकर
तुम्हें बंधनों में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमज़ोर लड़की की तरह किसी के अत्याचारों को सहकर के दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार और शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमज़ोर ना समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बना करके तेरा शोषण करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।